हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संविधान का क्वेश्चनों का सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम लोग संविधान पर विदेशी प्रभाव अर्थात कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस है वो संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पास कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो गृहीत की गई है मतलब कहाँ से लिया गया है, ठीक, ग्रहण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है समवर्ती सूची? तो आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सॉरी, गलत जगह टिक लग गया था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। और समवर्ती सूची में क्या होता है, जो तीनों विषय हैं उसमें से क्या है, समवर्ती सूची भी केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार देने वाला सूची है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पास है भारत के विधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है वो हमारे अमेरिका से हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम लिखित संविधान है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। और भारत देश का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक। तो याद रखिएगा, छोटा और प्रथम कहाँ का, अमेरिका का, और सबसे बड़ा कहाँ का, तो भारत का। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है? कथन ए, भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। कारण क्या है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो सही कूट कौन सा है उसको बताना है। तो इसमें पहला है क्या है, तो इसमें पहला है कि कथन और कारण दोनों सही है, जिसमें कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि जो कथन है और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें जो आंसर है वो है बी, सही व्याख्या करता है कि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मौलिक अधिकार की वजह से भारत का जो संविधान है वो लंबा नहीं हुआ है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पाँचवां, भारत का राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो कौन है? राजनीतिक संविधान है मेन, ठीक। संविधान से बड़ा भारत में कोई भी कानून नहीं है, ठीक। तो ये देखिएगा। इसके बाद मेन है भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो स्रोत के हिसाब से उसको सही जोड़ी में जमाना है। तो यहाँ पास हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो जो गणतंत्र व्यवस्था है, गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? हम लोग फ्रांस से लिया गया है। ये फ्रांस है, ठीक। तो फ्रांस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो विधि द्वारा स्थापित जापान से है। संशोधन की प्रक्रिया कहें दक्षिण अफ्रीका से। समवर्ती सूची वाला जो प्रक्रिया वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन या मनोनीत करते हैं वो कहाँ से है? तो वो आयरलैंड से है। और संविधान की सर्वोच्चता तो अमेरिका से है। तो इस टाइप से आप लोग सही जोड़ी मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से क्रम में आएगा, ठीक। ठीक, तो चलिए, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं उसका मिला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी टाइप के सही जोड़ी से है। तो आपको पहले थ्योरी की क्लास देखना चाहिए, फिर उसमें से पता चलेगा कि कहाँ से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो यह राज्य के सदस्यों का, तो आयरलैंड के संविधान से
देखे थे। संघ, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से, तो कनाडा से। और उपराष्ट्रपति द्वारा राज्य का सभापतित्व, तो उपराष्ट्रपति द्वारा राज्य का सभापतित्व जो है वो संयुक्त राज्य संविधान से, संयुक्त राज्य का संविधान। और विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद आता है हम लोग हमारे पास 8वां नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 में दिए गए संविधान के संवैधानिक प्रावधानों को सूची 2 के हिसाब से मिलाना है, सुमेलित करना है। तो देखिए ये भी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो एक ही बस पता रहने से काम नहीं चलता है, इसमें लगभग 3-4 आंसर पता होना चाहिए, तब जाके सही जोड़ी मिलता है। समवर्ती सूची अभी देखें, ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से, कनाडा से, नहीं ब्रिटेन से। संसदीय कहाँ से, ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। और संघात्मक संरचना कहाँ से, कनाडा से है। ठीक, तो इस टाइप से आंसर हो जाएगा डी। भारत ने 5 वर्षीय योजना बनाई, मतलब अपनाई, तो कहाँ से, तो ये भी USSR। ठीक, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश से देन है, तो शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत की है। ठीक, तो याद रखिएगा भारत से क्या है, तो शून्यकाल जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो भारत की है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान के कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश के राज्य नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है, तो भारत की जो संघात्मक है वो कनाडा से है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे पेपर्स में आए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस। तो हमारा कर्तव्य क्या है, रूठने का है। इस टाइप से हम लोग याद रख सकते हैं। और वहीं से क्या है, 5 वर्षीय योजना भी हम लोग वहीं से ग्रहण किए थे। ठीक, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। और भारत में न्यायिक पुनर्लोकन, जो न्यायिक पुनर्लोकन की जो संकल्पना है वो किस देश से लिया गया है, तो लिया गया है संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग एक जगह देख सकते हैं कि अमेरिकी संविधान से क्या क्या चीज़ हम लोग लिए हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और या न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि आर्टिकल 137 में दिया हुआ है। लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, उपराष्ट्रपति का पद है और संविधान की सर्वोच्चता है। और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन इसके जो महाभियोग है वो हम लोग अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधानसभा के सांसद ही भाग लेते हैं, वो कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। तो इनको याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक, फिर है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है, तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से किस टाइप से भिन्न है, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखिए वहाँ वास्तविक नाम मात्र दोनों प्रकार के कार्यप्रणाली, ये दोनों सेम ही है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी सेम है। द्विसदनात्मक वहाँ भी है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, जो कि कहाँ से लिया गया है, उसको अमेरिका से लिया गया है। अब देखें ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में किन बातों को जोड़ा गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका और एकल नौकरशाही, नाम मात्र की कार्यपालिका, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, ये सब कहाँ से जोड़ा गया, ब्रिटेन से। मतलब इसमें बोला जा रहा है ब्रिटेन संविधान से भारत के संविधान में निम्न बातों को जोड़ा गया है, तो इतना सारे बातों को जोड़ा गया है। ठीक, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका से हम लोग सबसे ज़्यादा चीज़ें लिए हैं। ठीक, ये है नोट। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, जबकि विधि के समान संरक्षण का काम अमेरिका। तो अमेरिका ताकतवर है, तो ऐसे याद रखिएगा कि संरक्षण का काम अमेरिका, तो दूसरा क्या है, ब्रिटेन। ठीक,
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से संविधान से आधारित है? तो कहाँ से लिए हैं हम लोग? आयरलैंड से ना, नीति निर्देशक तत्व। राज्य में राज्यसभा के जो गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण दे प्रभावित करते। तो ये कहाँ से? आयरिश गणतंत्र, इसको लिए हैं आयरलैंड से। ठीक, राज्यसभा के जो गठन में जो मनोनीत होते हैं उनके लिए। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा करता है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। तो याद रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र से लिया जाता है। लोकहित मुद्दे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था तो कहाँ से? तो लोकहित मुद्दे की संकल्पना जो है वो यूएसए से हुआ है। क्या है लोकहित मुद्दा? तो लोकहित मुद्दे की संकल्पना अमेरिका से प्रारंभ हुई है। अपने संविधान में कानूनी सहायता देने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या किनको दिया गया है? तो महिलाओं, बच्चों और गरीबी। ठीक, तो लोकहित में कौन कौन आते हैं? तो देश के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, इन लोग का। ठीक, तो ये सब कहाँ से हमको मिला है? वो मिला है हमको अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इसमें देखे होंगे कि इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हो, जिसको थोड़ा सा भी यदि थ्योरी में डाउट भी हो तो उसको क्या है, एक्सप्लेन भी किया गया है। तो बहुत अच्छा बुक है और अच्छे से मैं बता भी रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ। ठीक, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय ही इसको क्या है, समान रूप से पाया जाता है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में एकल न्यायपालिका है, अमेरिका में द्वैध न्यायपालिका में तो दो है। ठीक, द्वैध का मतलब क्या होता है? राज्य में अलग, केंद्र में अलग। और एकल में क्या होता है कि जो जिला में है, फिर राज्य में है, और जो सेंटर में है, वो सब एक होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा की जाती है। कौन सा कथन सत्य है बोल रहे हैं ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का है। ठीक, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अमेरिका के संविधान से। तो इस टाइप से हम लोग जो टोटल क्वेश्चन थे उसको देख लिए हैं। बाकी जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन हैं उनको बाद में भी हम लोग जोड़ेंगे उसमें, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।